और बोला मम्मी बोल पत्रकार आ गया। तो हम बोले क्यों? तो बोला कि पिताजी का इनकाउंटर हुआ। तो वो भी नहीं बोले कि कहाँ इनकाउंटर हुआ। तो हम बाहर निकलवाए तो बाहर में देखे बहुत सारे लोग आए हैं। अब किस वजह से आए हैं वो तो मुझे मालूम नहीं था, पूछे नहीं। तो उसी समय उन लोग बोला आपका पति के बारे में क्या जानती है? मैं कुछ नहीं जानते, आप लोग आए, इनकाउंटर का हमको मैसेज मिला तो इसको बोले कि बाबू मोबाइल दिखाइए। तो मोबाइल में हम लोग देख लिए। हम मीडिया के माध्यम से पति का इनकाउंटर को जानते हैं। और इसके पहले में पुलिस आए थे और बोले थे आपका पति सरेंडर नहीं होगा तो इनकाउंटर में मरे जाएंगे। तो उसमें सर मैं बोले बाहर का मैटर है, जो भी हो, अरेस्टिंग होगा तो खबर देना है, इनकाउंटर होगा तो खबर देना है, और जो भी होगा तो थाना के माध्यम से ही महीने जानेंगे। इतना महीने का और इतना ही जानते हैं सर मीडिया के बारे में। लेकिन थाना वाला अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं दिया है, सूचना आपको नहीं मिली है? हाँ नहीं दिया है कि आपका पति इनकाउंटर हुआ है। सो और मीडिया में देखें हम मोबाइल के माध्यम से देखे हमारा पति का लाश को, अगर पुलिस इनकाउंटर में मरता तो गोली लगता तो खून बहता, लेकिन खून नहीं है, पीछे तरफ हाथ है और आगे तरफ गिरा है। अगर सामने से गोली लगता पीछे गिरता, अब पीछे से गोली लगता तो खून बहता। तो इसलिए मैं कह सकते हैं पुलिस का हाथ है या कि किसी का हाथ है, ये तो जिम्मेवारी किसी को नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप लोग देश प्रेमी लोग हैं, इसलिए जनता को इसके बारे में कैसे आप बताओगे, आप ही लोग विश्लेषण करके जनता को मतलब आपका कहना है जांच होनी चाहिए। ये हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऑपरेशन ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे जिला पुलिस की, हमारे सीआरपीएफ की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है ये। और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह, और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारा जवान कोई घायल ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल है, 2 जवान, लेकिन एवरीबडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? पता है गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है, और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का, लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? कहीं न कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर, ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहु भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू। सर आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम झारखंड पुलिस चला रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? वो सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है अभी आप आईजी साहब हमारे गए हुए थे, लातेहार में सरेंडर हुआ है। मेरे को लगता है चाईबासा में सरेंडर हुआ है अभी। देखिए वहां पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। 1 साल में 29 लोगों, अभी साल में बल जबकि अभी 3 महीने बाकी है, 1 साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जिससे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई है, और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं।
तो इस ऑपरेशन के बाद ये माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं कम्प्लीटली इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो। क्योंकि हम जानते, आप सोचो, जहां पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुंच जाती है। कैसे हो रहा है? हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे सैटेलाइट पूरे दुनिया को देखती है, वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं।